हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। इसे कई नामों से जाना जा रहा है, यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026, यूजीसी का रेगुलेशन एक्ट 2026। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे जो आखिर यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा जो है वो सारे इंस्टीट्यूट, सारे भी आपके जितने भी हायर एजुकेशन संस्थान हैं उनको मैनेज किया जाता है। तो यूजीसी के द्वारा ही एक एक्ट लाया गया है, एक रेगुलेशन लाया गया है जो कि शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर जो है एप्लीकेबल होते, लेकिन ये एक अथॉरिटी के द्वारा अपने ही शैक्षणिक संस्थानों के अपने ही सब बॉडीज पे जो है वो एक रेगुलेशन लाया गया। लेकिन ये इतना आक्रोश का माहौल क्यों बन गया, आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं। जब इस एक्ट को चैलेंज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें क्या कहा गया और इस एक्ट को क्यों रोका गया और क्यों इस पे अभी हाल फिलहाल के लिए स्टे किया गया, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो आखिर ये यूजीसी एक्ट क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2012 का रेगुलेशन क्या है, करंट में क्या आया था, वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो व्हाट इज द यूजीसी। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है यूजीसी का, और ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। इस अथॉरिटी को यूजीसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है वो लाया गया और इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या काम है? टू रेगुलेट स्टैंडर्ड्स, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जनवरी 2026 में इसी के द्वारा, इस यूजीसी के द्वारा जो है वो एक रूल नोटिफाई किया जाता है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026, जैसे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 भी कहा जा रहा है। और इसी को हम यूजीसी एक्ट 2026 भी बोलचाल में कह रहे हैं, काफी सारे मीडियाज में है, यही चल रहा है, लेकिन इसका पूरा नाम यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026, जैसे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये क्यों रेगुलेशन लाया गया इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आखिर ये रेगुलेशन क्यों लाया गया, क्या एम था इस रेगुलेशन को लाने का? टू स्ट्रेंथ द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन इन यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज स्पेशली। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत सालों से देखा जा रहा है, जिसमें कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो भी उच्च कास्ट के लोग हैं, वो अपने निम्न कास्ट के, क्योंकि मैं स्वर्ण समाज ही नहीं कहूंगा इसमें, जो भी अपर कास्ट के लोग हैं, जिनसे कि लोअर कास्ट के जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशन आ जाते हैं। मान लेता हूं जो स्वर्ण समाज में, यहां आगे ब्राह्मण, यहां आगे राजपूत, यहां आगे और बाकी सारे जितने भी हैं, यादव हो गए या और भी जैन समाज हो गए, मतलब बहुत सारे इसमें कास्ट जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पे एक मैंने मैप ला दिया। अब इनसे नीचे जो होगा, उनसे नीचे जो होगा, तो ये चीजें हमारे देश के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जो जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने लोअर कास्ट के लोगों को काफी घृणा दृष्टि से देखते हैं, काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, काफी उन्हें एजुकेशन में बढ़ने नहीं देते। ये चीजें बहुत पहले से ही आती जा रही है, लेकिन इसमें काफी सारा सुधार हुआ है। और इसी को सुधारने के लिए एक एक्ट आया था आपका SC ST एक्ट। ये आपका 2012 के टाइम में लाया गया था और 2012 से ही इस एक्ट पे ये कहा गया जो अगर कहीं भी कास्ट बेस्ड अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ और कास्ट से किसी को नॉमिनेट किया गया, उसको गाली दी गई या फिर किसी भी तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया, तो वो पर्सन जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो SC ST एक्ट के अंदर जाकर के कंप्लेन करेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्ट ऐसा है जिसके अंदर अरेस्ट का प्रोविजन जो है वो इमीडिएट है। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में अगर कंप्लेन आता है किसी भी लोअर कास्ट के या जो कि SC ST या OBC से रिलेट करते हैं, उनके द्वारा अगर कंप्लेन किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका केस रजिस्टर्ड होगा, FIR होगा आपके नाम से, और साथ ही आपको अरेस्ट भी इमीडिएट किया जाएगा और आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगा। तो ये बात इस एक्ट में कहा गया। और सिमिलर ही कुछ ऐसा ये
रेगुलेशन शैक्षणिक संस्थान के अंदर भी लाया गया, जिसका नाम यही था आपका यूजीसी एक्ट, जो कि 2026 के नाम से हम जान रहे हैं, वो लाया गया। और इसमें भी यही कहा गया, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है वो पर्टिकुलर यहां पे एक प्रोविजन लाया गया। साथ ही जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन या इनहेंस इक्वल अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म और मैंडेटरी एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडी, हेल्पलाइन एंड कमिटी इन इंस्टीट्यूशन। देखिए, इंस्टीट्यूशन के अंदर मतलब शैक्षणिक संस्थान के अंदर जो भी हायर एजुकेशनल संस्थान हैं, उनके अंदर यह कहा गया जो एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडी बनाई जाएगी, साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर होगा और एक कमिटी तैयार की जाएगी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही, जो कि इमीडिएट एक्शन लेगा इन सब तरह के डिस्क्रिमिनेशन होने पे। तो ये पहले भी SC/ST एक्ट था। तो अब बात ये आ रही है, जो जब SC/ST एक्ट है जो कि हमारे देश में हर जगह एप्लीकेबल है, तो ऐसे कंडीशन में इस रेगुलेशन को लाने का क्या मतलब है। अब यहां पे दो केस जो कि अभी रिसेंटली दो बच्चों के साथ जो है इंसिडेंट हुआ, उसे देखते हुए ये रेगुलेशन लाया गया। लेकिन अगर ये रेगुलेशन लाया गया है तो हमें यह भी देखना होगा जो इस SC/ST एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हुआ है। अगर मैं आपको बात करूं 2013, 2014 एंड 2015 में, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि SC/ST एक्ट से रिलेटेड है, आप वहां जाकर के भी ये डिटेल देख सकते हैं। इन ईयर्स में काफी सारे, मतलब इसमें 8000 केसेस, 9000 केसेस, इस तरह से ये केसेस फाइल किए गए थे जो कि फेक केसेस थे, जो कि गलत तरीके से फेक जो है वो कंप्लेन किया गया था SC/ST एक्ट में अंदर। और इसी के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था जो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी और उसके बाद ही कंप्लेंट पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें यह भी कहना था जो सेक्शन 41A CRPC जो कि अर्नेस्ट का जजमेंट है, वो भी उसमें फॉलो किया जाएगा। जो किसी भी पर्सन के नाम से अगर कंप्लेन आया है तो उसे पहले नोटिस भेजा जाएगा, तभी उसे अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो जाकर के आप उसके घर से उसको उठा करके ले आए और उसे आपने जेल में डाल दिया, ये कंडीशन नहीं होगा। तो ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, जिसे कि मैं कहूंगा चुपके से ही, क्योंकि हमारे करंट गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में ही सेक्शन 18A ला करके इसे अमेंड कर दिया गया और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसे नलिफाई कर दिया गया, मतलब उस जजमेंट को वहां पे खत्म कर दिया गया। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तभी कहीं आता है जब बहुत ज्यादा अन्याय देखा जाता है। ये जो आपका बिल ला करके जो इसमें अमेंड किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति थी और सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करने के लिए और किसी एक समाज के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने के चलते यहां पे सेक्शन 18A को इंट्रोड्यूस किया गया। और उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, जिसके कारण हम आप इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान पाए। लेकिन जब अभी ये रेगुलेशन आया तो इसे भी बहुत शांति के साथ लाया गया था। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो सोशल मीडिया पे किसी भी न्यूज को लेकर के इतना एक्टिव हैं, जब वो इस तरह के जो भी रेगुलेशन या लॉ आ रहे हैं उसके बारे में वो इमीडिएट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो आप इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आपको जहां से रिसीव होता है उन्हें आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उस तरह के चैनल जैसे कि ये चैनल के थ्रू आपको इस वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल पाए और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यही बात हुआ जो अभी सोशल मीडिया के एक्टिव होने के चलते ये रेगुलेशन छुपा नहीं रहा, जबकि सेक्शन 18A जिसे कि अमेंड किया गया था 2018 में, इसे बहुत ही गोपनीय तरीके से शांति से इसे जो है पार्लियामेंट में पास कर लिया गया और उसके बाद इसे जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसे नलिफाई कर दिया गया। कई बार करंट गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट को ये कहा जाता है, प्रीवियस जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि अब पहले सत्ता में थे, उनको ये कहा जाता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था जो कि बहुत सही था, जो कि एक अगर मुझे इंसिडेंट याद आता है जो ट्रिपल तलाक के बारे में कहा जाता है प्रीवियस गवर्नमेंट को, जो आपने उसे पार्लियामेंट में पास करते हुए एक बिल पास करके उसे सारा नलिफाई कर दिया। तो आपने भी तो यही किया।
आपने भी सेक्शन 18A को नलिफाई करने का ही काम किया था। आपने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सेक्शन 18A के अमेंडमेंट के बाद उसे नलिफाई करने का ही तो काम किया था। अब देखिए इसमें क्या है की फीचर्स, यूजीसी रेगुलेशन 2026 क्या है, इसमें सिंप्लीफाइड तरीके से हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है रेगुलेशन। इक्विटी कमिटी एंड ऑल यूनिवर्सिटी इन कॉलेज, देखिए मैंने जो बोला आपको, एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी, एक कमिटी के बारे में डिस्कशन किया गया, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी हेल्पलाइन, एम्बेसडर, टाइम बाउंड ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल प्रोसीजर, मतलब ये सारी बातें इसलिए कही गई जो आपका एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी, एक जो है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, इमीडिएट जो है उस पे ग्रीवेंस पे जो है एक्शन लिया जाएगा, टाइम बाउंड होगा, और पेनल्टी ऑन द इंस्टीट्यूशन पर्सनल ऑफ द नॉन कंप्लायंस। देखिए ये रेगुलेशन को अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये एससी एसटी एक्ट की तरह ही है, और जिस तरह से एससी एसटी एक्ट में ये कहा गया है जो अगर किसी के नाम से कंप्लेन आया तो उस पे ये ज्यादा चीजें नहीं दिखी जाएगी जो आखिर सिचुएशन क्या हुआ था या उस पे एक्शन क्या हुआ था, डायरेक्ट जो है उस पर्सन को अरेस्ट किया गया। यहां पे भी यही सारी कहानी है और बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं ये बातें। तो यही बातें जो है, अ डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली फॉर द एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज एंड रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग एंड ऑब्लिगेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये बात हमने देख लिया जो आखिर क्या सारे उसमें अमेंडमेंट लाए गए थे। एक इक्विटी कमेटी के लिए कहा गया, टाइम बाउंड कर दिया गया, जो अगर किसी भी तरह का कंप्लेन आए तो उस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ये सारी बातें उसमें कही गई, लेकिन इतना हंगामा क्यों हो रहा है? वाई द लॉ ट्रिगर्ड कंट्रोवर्सी, क्यों इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, ये डिस्कस कर लेते हैं। द न्यू रेगुलेशन वर कंट्रोवर्शियल बिकॉज द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज डिफाइंड टू प्रोटेक्ट ओनली एससी एसटी ओबीसी ग्रुप। देखिए मैं ये कहता हूं, जब एक एक्ट है जो कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, वो आपका इंस्टीट्यूट के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। तो जब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर एप्लीकेबल है, अगर वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है जो वो पर्सन जाकर के एससी एसटी एक्ट में भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर, एक हायर एजुकेशन के अंदर अगर ये चीजें हम एप्लीकेबल कर देंगे, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारी बातें कही है, जो अगर आप एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर अगर ये सारी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें अगर आप ला दोगे तो बच्चे पढ़ेंगे कब? क्योंकि वो तो इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे और हम इनसे ना ये डिस्क्रिमिनेशन कम करेंगे बल्कि हम इससे और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा देंगे। ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें कहा गया है डिस्क्रिमिनेशन वाज डिफाइंड इन द प्रोटेक्ट ओनली एससी एसटी एंड ओबीसी ग्रुप एक्सक्लूडिंग द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, क्रिटिसाइज कॉल इट द रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है, ये जब रेगुलेशन लाया गया तो ये एक तरह से ऐसे दिख रहा था जी एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किनके साथ? तो जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं उनके साथ, या जो भी स्वर्ण समाज के लोग जो आजकल बोलचाल में हम यूज कर रहे हैं, जो स्वर्ण समाज, ठीक है। तो स्वर्ण समाज ये कहना भी मेरे ख्याल से एक डिस्क्रिमिनेशन ही है, जो हम अगर किसी को स्वर्ण समाज कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहां पे कैटेगरी में बांट रहे हैं तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है, ठीक है। सम एलाइज्ड द रूल वर वर्क बोर्ड। देखिए ये बातें कही गई है, जो ये अगर हम लाते हैं तो इसके बाद इसका बहुत ज्यादा मिसयूज बढ़ जाएगा और इसके बाद बहुत सारी घटनाएं जो हैं ऐसी होंगी जो लोग अपने बेनिफिट के लिए, क्यों? क्योंकि अगर उनका किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो रहा है तो उसके चलते, अगर किसी के साथ कोई मानसिक तनाव हो गया, कोई ऐसा हो रहा है जो कोई बहुत पढ़ने में तेज है उसे हमें नीचे करना है, तो इन सारे कंडीशंस में, या फिर किसी प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ अगर थोड़ी भी भेदभाव होता है, थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाएगा। ये बात यहां पे ट्रिगर हो रही थी। साथ ही एक्टिविस्ट एंड द स्टूडेंट ग्रुप प्रोटेस्ट द कैंपस एंड इन सिटीज, मेनी आर्ग्यूड इश्यूज लाइक अ फ्री स्पीच, procedural fairness and the equal protection under the article 14 and 19 were at stake। देखिए इसमें यही कहा गया, जो इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हैं उसका भी वायलेशन हो रहा है, साथ ही इसमें मिसयूज होगा, और इन्हीं चीजों को लेकर के जो है वो एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा था, जिसके कारण ये जो है पूरा ट्रिगर हुआ और यही जो है आपका कंट्रोवर्सी का मेन मुद्दा बना। अब क्या लीगल चैलेंजेस हैं इन सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहा वो हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है आपका पिटीशन फाइल किया गया
इसी को चैलेंज करते हुए मल्टीपल रिट पिटिशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द 2026 रेगुलेशन. वन ऑफ द प्रिंसिपल पिटिशंस वाज मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर. डायरी नंबर ये है आपका, चैलेंजिंग रेगुलेशन 3C कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. द केस वॉज हर्ड बाय बेंच ऑफ, इन दो जजेस के बेंच के पास जो है, दो ऑनरेबल जजेस के बेंच के पास जो है, यहाँ पे ये मैटर फिक्स हुआ और ये मैटर को जो है वो मेन रखा गया. इस मैटर पे ही सारा जजमेंट आएगा और इसी के ऊपर जो है वो आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ. और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आता है और इंटरिम यहाँ पे स्टे कर दिया जाता है, जो कि आपका जनवरी 29 को ये इंटरिम ऑर्डर आया और उसी दिन इसे स्टे कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट स्टेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026. कोर्ट ऑब्जर्व द रेगुलेशन वर एंड द कैपेबल टू ऑफ मिसयूज. देखिए यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है ये बात ध्यान में रखा गया, जहां ये रेगुलेशन जो है आपका वो कहीं ना कहीं जो है इसका मिसयूज हो सकता है, कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन जो है और ज्यादा बढ़ा देगा. ये बातें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे कहा गया. द लैंग्वेज ऑफ द रेगुलेशन 3C कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वाज अनक्लियर एंड द रेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न. देखिए रेगुलेशन के अंदर जो आपका सेक्शन है 3C जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है उसमें, और वो कहीं ना कहीं जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न जो है वो क्रिएट कर रहा है. ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया. और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं जो है डिवीजन को, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको और बढ़ाएगा और साथ ही ये सोसाइटी के लिए भी एक डेंजरस है. तो इस तरह के चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एग्जामिन करने के बाद ही जो है लाया जाए. इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरिम स्टे है और सुप्रीम कोर्ट से दीज आर द थ्रेशहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रिक्वायरिंग द केयरफुल स्क्रूटनी. और इसके बाद उन्होंने इसमें स्टे कर दिया है. जो अब ये यूजीसी रेगुलेशन, जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 है, ये अभी फिलहाल के लिए इसमें स्टे है और इसमें आपका डेट मिल गया है 19 मार्च का. अच्छा, कई सारे लोग ये कह रहे हैं जो हम इसमें परमानेंट हमें स्टे मिल गया है. आप ये ध्यान रखना, जो अभी इसमें इंटरिम स्टे मिला हुआ है ये एक लीगल टर्म है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं. जो जब तक ये प्रोसीडिंग चल रहा है या जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक इस रेगुलेशन को एप्लीकेबल नहीं किया गया है. ये बात ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया. जो जब तक इसमें प्रोसीडिंग चलेगी, जब तक और इसमें चीजें होंगी, बहस होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे, तब तक जो है इस रेगुलेशन को स्टे कर दिया गया है, क्योंकि ये आपका 15 जनवरी से एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन अब उस पर स्टे है. तो अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है. अब देखिए इसमें कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, तो कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया है रेगुलेशन को एंड दे विल नॉट ऑपरेट अंटिल द फर्दर ऑर्डर, जो कि मैंने आपको अभी बताया. ठीक, डायरेक्ट द 2012 रेगुलेशन टू कंटिन्यू एंड फोर्स इन द इंटरिम. ठीक है, यही कहा गया. जो 2012 का जो ऑर्डर था उसे ही यहाँ पे रेगुलेशन था, उसी को यहाँ पे जो है वो फॉलो किया जाए. इशू नोटिस टू द सेंटर एंड यूजीसी टू रिस्पॉन्ड बाय द नेक्स्ट हियरिंग एंड लिस्ट द मैटर फॉर द फर्दर हियरिंग इन 19 मार्च एंड एक्सरसाइज द आर्टिकल 142 पावर इंश्योर द जस्टिस. यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का जो है वो यूज करते हुए और अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पे इस मैटर को स्टे कर दिया गया और इसमें नोटिस इशू किया गया है, जिसमें कि यूजीसी को और साथ ही सेंटर को भी ये इशू किया गया है नोटिस, जो आप इसमें अपना जवाब दें और आप मुझे बताएं जो ये रेगुलेशन क्यों आया और इसे हम क्यों एप्लीकेबल रखें, इस बारे में जवाब मांगी गई है. तो ये पूरा डिटेल रहा. इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए. थैंक यू सो मच.